Hi guys, welcome to your 10th 10th tutorial in Java in हिंदी। और मैं इस जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल होगा क्योंकि मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जल्दी शुरू करते हैं हम और शुरू करते हैं इफ़ कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ। कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है? बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट देखिए, कंपाइलर जो है जैसे आपको मेन, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, मेन मेथड पे जैसे पहुंच जाता है वो वहीं से शुरू करके नीचे जो है जितने भी कोड लिखे होते हैं उसको एक एक करके राइट लेफ्ट सॉल्व करता जाता है। पर कंट्रोल स्टेटमेंट को कंट्रोल स्टेटमेंट क्यों बुलाया गया है? कंट्रोल स्टेटमेंट को इसलिए यूं बुलाया गया है क्योंकि वो जो है कंपाइलर के जो रनिंग है या फिर जिस रफ्तार में वो जा रही है उसको कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट से आप कंपाइलर को रोक भी सकते हैं, तेज भी बढ़ा सकते हैं, कम तेज पे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे दिखाऊंगा आपको। पहले एक छोटी सी एग्जांपल होगा इफ एक सेकेंड, पहले हम दो इंटीजर्स को लेते हैं। int a इक्वल टू 10, int b इक्वल टू 7। ठीक है, दो छोटी नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल, और मैं इसमें लिखता हूँ इफ a इज ग्रेटर देन b, तब प्रिंट करेंगे system डॉट आउट डॉट println a is bigger, else if a is lesser than b, तब प्रिंट करेंगे system डॉट आउट डॉट println a is smaller। ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, हम कंपेयर करवा रहे हैं ए को बी के साथ। हमने पिछले या दो वीडियो पहले हमने ग्रेटर देन और लेसर देन सिंबल किया था और हमने एक बुलियन के साथ उसको इनिशियलाइज किया, और बुलियन बी को मैंने इक्वलेंट किया था ए 5 और 1 के साथ। बेसिकली यहाँ भी समथिंग सिमिलर टू वही हो रहा है। ये इसको आप एक फ्लो में लानी चाहिए, मतलब बोलने के तरीके की तरह एक फ्लो में आनी चाहिए। हम अगर देखिए, अगर मैं एक आदमी से बोलता हूँ कि दो चीज़ों के देखिए, एक ट्रक को देख और एक कार को देख, मैं उसे बोलता हूँ अगर मुझे ये अगर तू उस ट्रक को देख और मुझे बता कि अगर ट्रक जो है कार से बड़ा है तो यूं बताओ कि ट्रक बड़ा है, और अगर कार जो है उस ट्रक से बड़ा है तो यूं बता कि कार बड़ा है। तो आदमी देखता है, बोलता है कि हाँ भाई ट्रक ही बड़ा है तो ट्रक बड़ा है, वो बोल दिया। यहाँ भी लगभग वही हो रहा है। अगर मैं इसको यूं देखूं, मैं कंपाइलर से पूछ रहा हूँ कि अगर ए जो है बी से बड़ा है तो इसके अंदर चले जा, ये जो ब्रैकेट के अंदर चले जाओ, और जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है वो ऐसे ही वैसे ही करो। अगर नहीं तो एल्स, तो अगर ए ग्रेटर देन बी है, ए लेस देन बी है, तो इसके अंदर चला जाओ, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो चला जाओ। सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। इसका एक और वेरिएशन है। इसका एक और वेरिएशन ये है कि अगर मैं इस एल्स को हटा दूं तो भी ये काम चलेगा। क्यों चलेगा आप खुद सोच के देखिए। अगर मैं उस आदमी से पूछा कि भाई तू देख के मुझे बता कि ये ट्रक कार से बड़ी है या नहीं, अगर ट्रक कार से बड़ी है तो बता दे कि ट्रक कार से बड़ी है, अगर नहीं तो ये बता मुझे कि कार ट्रक से बड़ी है। यहाँ भी कुछ ऐसी हो रही है। अगर मैं उससे कंपाइलर से पूछूं कि भाई ये बता कि ए ग्रेटर देन बी है तो ये जो कुछ भी इसके अंदर है वो कर, अगर नहीं है तो ये कर। लगता है आपको
जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ गया, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो है ढंग से समझ में आया। इसको जो है आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, काफ़ी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपको ये जो है एक फ्लो में आ जाएगी आपको। ठीक है, अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ, सेव किया पहले, फिर इसको कंपाइल किया। एक सेकंड क्लियर कर देता हूँ सब कुछ, क्योंकि शायद आपको ये ठीक है। कंपाइल कर रहा हूँ तो कोई एरर नहीं है। ए इज़ बिगर, सीधी सी बात है, ए 10 है, बी 7 है, तो वही होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होता है, और सबसे पहली कंट्रोल स्टेटमेंट जो है हमने ये देखा है इफ़ एल्स की। ठीक है, इफ़ एल्स की 2 वेरिएंट है, और मैं इसको हाँ एक ये भी दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ भी लिखता हूँ एल्स इफ ए इज़ लेस देन बी, तब भी ये चलेगा। चला के दिखाता हूँ आपको, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली ए इज़ ग्रेटर देन ए इज़ बिगर देन बी होगा। अब आप सोच रहे होंगे, अगर आप देखिए ए ग्रेटर देन बी एक छोटी सी बात है, अगर आपको 10 या 15 ये चीज़ें कंपेयर करना है तब भी आप इसी चीज़ से कर सकते हैं। कोई आपको नहीं रोकता कि भाई इतना ही करो इतना ही करो। आप हज़ारों इफ़ लगा सकता है, हज़ारों एल्स लगा सकता है, कोई नहीं रोक सकता, एज लॉन्ग एज वो जो है एक मीनिंगफुल मीनिंग बताएगा आपको। ओके, इससे मेरे ख्याल से आपको जो है इफ़ एल्स के बारे में पता चल गया होगा। ओके, नेक्स्ट आपको मैं फॉर लूप सिखाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो। इनफैक्ट जब मैं जावा सीख रहा था तब मेरे को फॉर लूप जो मतलब जब आपका स्टेज में मैं भी था तब मुझे फॉर लूप जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगता है कि आशा होगी कि आपको भी जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। ओके, टिल देन गुड बाय।